नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे स्वयं प्रभा। कैसे हैं आप सब? आशा है बढ़िया होंगे। भाई बात तो सही है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हमें अपने आप को बढ़िया रखना ही पड़ता है। कभी चाहे कभी अनचाहे परिस्थितियों से समझौता करके, उनसे साम्य बिठा के, उनके साथ तालमेल बिठा के हमें अपने आप को ठीक ठाक रखना पड़ता है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम खुद को ठीक ठाक नहीं रखेंगे तो हमारे साथ जुड़े हुए जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? उनको ठीक ठाक कौन रखेगा? तो है ना ज़रूरी खुद को ठीक ठाक रखना। चलिए आज इसी श्रृंखला में बात करते हैं। आपको याद होगा एक बार मैंने आपके साथ बात की थी कि अपनी चीज़ों को संभाल कर कैसे रखा जाए, रेडियो मेंटेनेंस टाइटल के अंदर। रेडियो मेंटेनेंस में हमने उस दिन बात की थी कि अपने आसपास की चीज़ों को कैसे संभाला जाए, और आज मैं बात करती हूँ कि अपने मन को कैसे संभाला जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमें हमारे आसपास की चीज़ों का रखरखाव करना ज़रूरी होता है, वैसे ही अपने मन का रखरखाव भी बहुत ज़रूरी होता है। और मन के रखरखाव के लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ चीज़ें, नहीं गलत कह दिया मैंने, कुछ बातें एक दूसरे के साथ बांटें। मैं बातें इसलिए कह रही हूँ कि ये बातें ही हैं, खुशियों की बातें, सम्मान की बातें, प्यार की बातें, ज्ञान की बातें, फ़िक्र की बातें, परवाह की बातें। ये बातें जब हम अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ करते हैं, तो जितनी खुशी उनको मिलती है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा खुशी हमें हासिल होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, तो आपका मन उनसे ज़्यादा खुश होता है। जैसे एक माँ-बाप को देख लीजिए, एक माँ-बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं, उन्हें अपनी परवाह देते हैं, फ़िक्र देते हैं, अपनी केयर देते हैं, साथ संभाल देते हैं, और फिर जो बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आती है, उसके चेहरे पे जो आत्मविश्वास झलकता है, उसके चेहरे पे जो आंतरिक खुशी झलकती है, वो देख कर के उसके माँ-बाप उससे ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस यही बात हमें सबके साथ करनी है, उन सबके साथ जिन सबके साथ हम मिलते हैं, रोज़ाना मिलते हैं, ऑफ़िस में मिलते हैं, पास पड़ोस में मिलते हैं, बस में, ऑटो में, आते जाते मिलते हैं, फ़्लाइट में, सफ़र में, ट्रेन के सफ़र में आते जाते मिलते हैं। उन सबके साथ भी हमें यही करना है, उन्हें थोड़ी सी केयर देनी है, थोड़ी सी फ़िक्र देनी है, थोड़ी सी परवाह देनी है, और फिर देखना है कि उनके चेहरे पे क्या खुशी आती है। आप कहेंगे कि भला राह चलते किसी की फ़िक्र क्यों करना, परवाह क्यों करना? तो मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देती हूँ। आप ट्रेन में जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोग पूरी सीट छाप कर बैठ जाते हैं, ये तो मेरी सीट है। किसी को बैठने के लिए जगह नहीं देते, नहीं मेरा सामान रखा है, मेरे बच्चे पड़े हैं, मेरी चीज़ें रखी हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी रिज़र्व सीट है, बट अगर कोई खड़ा है वहाँ पे, कोई परेशान है, तो उसको थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर वो सेटल होना चाहता है, थोड़ी देर के लिए सही, क्योंकि ठीक है भाई साहब, आप सामान-वामान लेके लदे-फदे आए हैं, परेशान हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठ के सुस्ता लीजिए, फिर आप अपनी बर्थ पे चले जाइएगा। तो ये छोटी-सी जो परवाह है, आपकी छोटी-सी जो फ़िक्र है, वो उसके चेहरे पे, उसके मन पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती है। वो बंदा खुश होता है और रियली आपके प्रति, आप अनजान हैं उसके लिए, मगर आपके प्रति उसके मन में बहुत ही प्यार, बहुत सम्मान भर जाता है। तो ये मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया। यही काम हम अपने पड़ोसियों के साथ कर सकते हैं, उनके सुख-दुख में शामिल होकर के, समय-समय पर उनका हाल-चाल पूछते रह कर के, और अगर उन्हें वाक़ई किसी मदद की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़ कर के मदद कीजिए। अभी जो कोविड काल से सब लोग गुज़रे हैं, हर किसी के परिवार में, हर किसी के आस-पास कोई न कोई त्रासदी हुई, कोई न कोई हादसा हुआ, और उस दौरान कुछ लोग तो बिल्कुल डर से अपने घरों में बंद रहे। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने आगे बढ़ कर के अपने पड़ोसियों की मदद की,
हमारे ही एक मित्र हैं, उनके पड़ोस में उन्होंने अपनी बच्ची खो दी और काफ़ी दिनों तक उनकी बच्ची अस्पताल में बीमार रही। उनके पति भी बीमार थे, अस्पताल में थे और वो अकेली महिला सबकी देखभाल भी करती थी और खुद को कोविड से बचाने की यथासंभव कोशिश भी कर रही थी। बाद में ऐसा संयोग हुआ, उनका बेटा भी उसकी चपेट में आ गया। तो ऐसे में उनके घर में किसी को भी समय नहीं था कि वो घर में खाना बना पाता या पानी भी पी पाता या ग्लूकोज पी पाता, कुछ भी नहीं। और हमारी जो परिचित है, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने सुबह दोपहर शाम जब भी उनको कुछ भी खटपट दिखी अपने पड़ोस में, उन्होंने जाकर उनका हाल चाल लिया। अपनी पूरी सावधानी उन्होंने बरती, लेकिन उन्हें जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी उन्हें प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया और पूरे समय उन लोगों के लिए खाना बनाना, पथ्य बनाना, खिचड़ी बनाना, उनकी देखभाल करना, ये सब काम उन्होंने किया। और ये काम किसी स्वार्थ के वश नहीं किया, उनसे बस उनका पड़ोसी होने का नाता है। और आज भी वो इसी तरह सबके साथ करती हैं। जब हमारे परिवार में एक हादसा हुआ था, मेरे पापा जी गुज़र गए थे, उस समय में उन्होंने हमारे परिवार की भी वैसे ही मदद की थी, जब तक हम लोग इस शहर में रहे थे। तो ये जो होता है, यही हमारे मन को सुखी करता है, खुश करता है, यही हमारे मन की देखभाल होती है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं, हम खुद खुश होते हैं। सही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम देकर ही पाते हैं, जैसे ज्ञान। हम जितना दूसरों को देते हैं, उतनी ज्ञानी हम खुद बनते जाते हैं। प्यार, जितना प्यार हम दूसरों को बांटते हैं, उतना प्यार हमें रिटर्न में, उससे बहुत ज़्यादा प्यार हमें रिटर्न में मिलता है। उसी तरह केयर, देखभाल, खुशियाँ, सम्मान, ये सब हम दूसरों को देकर ही खुद पाते हैं। जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें वो कई गुना बढ़ कर के वापस मिलता है। तो बस इतना ही सा तो करना है। आपके मन में जो भी प्यार भरा है, जो भी सम्मान भरा है, जो भी फ़िक्र भरी है, जो भी परवाह भरी है, जो भी खुशियाँ भरी हैं, उसको अपने आसपास के लोगों के साथ बाँटिए। बिना ये सोचे हुए कि वो आपके परिचित हैं या उनसे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल निस्वार्थ होकर के बाँटिए और फिर देखिए कि आपके पास ये चीज़ें कितनी मात्रा में वापस आती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो बस सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बचाते रहिए पानी और पेड़ों का रखिए खास ध्यान।